बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पत्र लेखन किसे कहते हैं? नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। जब हम अपने सुख दुख, अपनी समस्या अथवा निमंत्रण आदि को एक कागज पर लिखकर दूसरे के पास भेजते हैं तो इसे पत्र लेखन कहते हैं। बच्चों, अब तो आप समझ गए होंगे कि पत्र लेखन किसे कहते हैं। ठीक है, आइए तो फिर पत्र लेखन के महत्व पर विचार करते हैं। अच्छा, क्या कोई छात्र बताएगा कि पत्र का क्या महत्व है? चलिए मैं बताती हूँ। पत्र का महत्व। पत्र के द्वारा हम अपना संदेश दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। पत्र में लिखा संदेश स्थायी होता है। पत्र में हम अपनी बात को विस्तार से भी समझा सकते हैं। पत्र संदेश भेजने का सस्ता, सरल व सर्वोत्तम साधन है। बच्चों, पत्र लेखन क्या है तथा पत्र का क्या महत्व है, इन दोनों बातों को आपने अच्छी तरह समझ लिया है। अतः अब पत्र के प्रकार पढ़ते हैं। पत्र के प्रकार। बच्चों, पत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। क्या आपको मालूम है कि औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? पहला, औपचारिक पत्र। बच्चों, जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध नहीं होते, उनको लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। जैसे प्रधानाचार्य को पत्र, संपादक को पत्र अथवा व्यापार से संबंधित पत्र। समझ गए ना? आइए अब अनौपचारिक पत्र के विषय में पढ़ते हैं। दूसरा, अनौपचारिक पत्र। जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध होते हैं, उनको लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। जैसे मित्र, माता पिता, मामा, चाचा, भाई आदि को लिखे गए पत्र। बच्चों, अब आपने औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र को अच्छी तरह समझ लिया है। अतः पत्र के अंगों के विषय में भी जान लीजिए। बच्चों, पत्र के 4 अंग होते हैं। पत्र लिखने के पहले अंग में पत्र लिखने वाले का पता या तिथि लिखते हैं। पत्र के दूसरे अंग में पत्र पाने वाले का संबोधन और प्रशस्ति होती है। पत्र का तीसरा अंग है कलेवर। कलेवर में पत्र का विषय विस्तार होता है। पत्र के चौथे अंग में उपसंहार होता है। इस भाग में पत्र की समाप्ति एवं लिखने वाले का नाम होता है। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि पत्र का आरंभ और अंत कैसे करते हैं? पत्र लेखन में पत्र के आरंभ को प्रशस्ति तथा अंत को उपसंहार कहते हैं। संबंध, संबोधन, अभिवादन, निवेदन। माता पिता, गुरु, बड़ा भाई, ससुर आदि बड़े संबंधी को मान्यवर, आदरणीय, माननीय, पूजनीय, आदरणीय, पूजनीय, नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श। आपका स्नेह पात्र, आपका कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी, छोटा भाई, पुत्र, भतीजा, भांजा, बहन आदि छोटे संबंधी को चिरंजीव, प्रियवर, शुभाशीष, प्रसन्न रहो, तुम्हारा हितैषी, शुभाकांक्षी, शुभ चिंतक, मित्र, सहपाठी, बराबर की आयु वाले को प्रिय, मित्रवर, प्रियवर आदि। नमस्ते, सस्नेह, मिलन। तुम्हारा सुहृद, मित्र, स्नेही, तुम्हारी सखी। अधिकारियों को, प्रकाशकों या पुस्तक विक्रेताओं आदि को श्रीमान, श्रीमती, महोदया। भवदीय, आपका या आपकी। अधिकारियों को श्रीयुत, मान्यवर, श्रीमान। प्रार्थी, निवेदक, आपका कृपाकांक्षी। बच्चों, सारणी को पढ़कर कुछ समझ आया? आइए मैं आपको समझाती हूँ। ध्यान दीजिए।
यदि आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो संबंध में प्रधानाचार्य संबोधन में श्रीमान, महोदय अथवा आदरणीय आदि लिखें। किंतु यदि प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो आप संबंध में प्रधानाचार्य, संबोधन में श्रीमती, महोदया या आदरणीय आदि लिखें। अभिवादन में कुछ न लिखें। इसके बाद समापन में यदि आप पुरुष हैं तो आप आपका आज्ञाकारी, प्रार्थी तथा भवदीय आदि शब्द लिखें। किंतु यदि आप स्त्री हैं तो आप आपकी आज्ञाकारिणी, प्रार्थनी या भवदीय आदि शब्द लिखें। बच्चों, पत्र का आरंभ और अंत करना तो आपने सीख लिया। अब पत्र लेखन से पहले एक औपचारिक नमूना पत्र भी देख लीजिए। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, जिसे पत्र लिखा गया। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम और पता, नूतन पब्लिक स्कूल, द्वारका, नई दिल्ली। विषय अवकाश के लिए प्रार्थना। संबोधन श्रीमान। प्रारंभ या अवकाश लेने का कारण। सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय से लौटने के पश्चात मुझे तेज बुखार हो गया था। डॉक्टर ने 3 दिन तक विश्राम करने के लिए कहा है। अवकाश अवधि, कृपया मुझे 23 सितंबर से 25 सितंबर तक अवकाश प्रदान करें। प्रार्थना पत्र के प्राप्तकर्ता से संबंध। आपका आज्ञाकारी शिष्य। लिखने वाले का नाम योगेश मेहता। कक्षा 6ठी ब, अनुक्रमांक 41। दिनांक 23/9/2010। बच्चों, नमूना पत्र देखकर आपको भली भांति समझ आ गया होगा कि अनौपचारिक पत्र में कब क्या लिखना है। किंतु फिर भी औपचारिक पत्र के लेखन संबंधी मुख्य बिंदुओं को ध्यान से पढ़िए। औपचारिक पत्र लेखन के मुख्य बिंदु। बच्चों, औपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले बाईं ओर सबसे ऊपर जिसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र या पत्र लिखा जाए, उसका पद और पता लिखा जाता है। इसके बाद पत्र के पहले विषय में पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है। इसके नीचे संबोधन होता है, जैसे महोदय, महोदया, मान्यवर, श्रीमान आदि। संबोधन के बाद पत्र का आरंभ किया जाता है और कारण संबंधित विषय को विस्तार से बताया जाता है। इसके बाद अंतिम अनुच्छेद में कार्य करने का अनुरोध किया जाता है। इसके पश्चात प्रार्थी, भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीया, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य आदि लिखा जाता है। इसके नीचे पत्र लिखने वाला अपना नाम और पता लिखता है। अंतिम पंक्ति में दिनांक लिखते हैं। बच्चों, अब उदाहरण के रूप में आशीष दीक्षित द्वारा शुल्क मुक्ति हेतु लिखा गया निम्नलिखित औपचारिक पत्र पढ़िए। प्रधानाचार्य को शुल्क माफ कराने हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य जी, क्रिश्चियन इंटर कॉलेज, फर्रुखाबाद। विषय शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना। महोदय, निवेदन है कि मैं इस विद्यालय की कक्षा 6 का छात्र हूँ। मैंने इसी वर्ष 5वीं कक्षा की परीक्षा सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण की है। मेरी पारिवारिक आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। विद्यालय का शुल्क देने में मेरे पिताजी असमर्थ हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि अध्ययन के प्रति मेरी रुचि तथा हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मेरा शुल्क माफ करने की कृपा करें, ताकि मेरी पढ़ाई जारी रह सके। मैं सदा आपका कृतज्ञ रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य आशीष दीक्षित। कक्षा 6A। दिनांक 16/10/2010। बच्चों, अब आप औपचारिक पत्र के संबंध में बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं।